नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। खबरों का रुख करें उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को मंजूरी। वजू खाने को छोड़कर एएसआई सर्वे को कोर्ट ने दी मंजूरी। विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का हो गया सर्वे। सीएम योगी से मिले सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर। एनडीए में शामिल होने के बाद पहली मुलाकात। राजभर के दोनों बेटे अरविंद और अरुण भी रहे मौजूद। शाइस्ता परवीन की तलाश में आजमगढ़ में छापेमारी। एक नकाबपोश महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार है शाइस्ता। सीमा हैदर और सचिन की शादी की तस्वीरें आई सामने। नेपाल के मंदिर में लिए थे 7 फेरे। तस्वीर में दुल्हन बनी दिखी सीमा हैदर। बागपत में यमुना के बाद हिंडन नदी ने लिया रौद्र रूप। फसल के साथ साथ स्कूल कॉलेज हुए जलमग्न। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा। और आगरा में 97 लाख रुपए के गांजे के साथ 5 आरोपी अरेस्ट। आरोपियों के पास से 2 कार और 5 मोबाइल बरामद। छत्तीसगढ़ से लाया जा रहा था गांजा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे की इजाजत मिल गई है। आपको बता दें, सुनवाई के बाद वाराणसी कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी पूरे कैंपस को बिना नुकसान पहुंचाए साइंटिफिक सर्वे किया जाए। इसकी रिपोर्ट के बाद एएसआई 4 अगस्त तक कोर्ट में इसकी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष की याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने के लिए याचिका दी थी, जिस पर 14 जुलाई को करीब 1.5 घंटे तक बहस भी हुई। बहस के बाद जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। वो आज ये फैसला सुनाया है। देखिए, जहाँ तक आदेश का सवाल है, ऑनरेबल जिला जज महोदय ने ऑर्डर का ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ के सुनाया और उसमें ये कहा कि साहब वो पोर्शन जो सुप्रीम कोर्ट से सील्ड है उसको छोड़ के बकिया पोर्शन का एएसआई सर्वे हो और कैसे हो ये बताया। लेकिन इस ऑर्डर को पास करने में ऑनरेबल कोर्ट इस नतीजे पर कैसे पहुंची, ये ऑर्डर के अवलोकन करने के बाद मैं बता सकता हूँ। जो प्रार्थना पत्र दिया गया था बादनी द्वारा, हिंदू पक्ष द्वारा, जेपीआर द्वारा वैज्ञानिक विधि जांच के लिए कि पूरे ब्रैकेटिंग के अंदर जो वजू खाना को छोड़ करके बाकी ब्रैकेटिंग के अंदर इसकी जांच करा दी जाए बिना क्षति पहुंचाए। क्या इसकी उम्र क्या है, इसकी अवस्था क्या है और इसके अंदर क्या है, क्योंकि पहले जो सर्वे हुआ था वह साधारण कमीशन थी और साधारण कमीशन में जो नंगी आंखों से देखा जाता है उसी का रिपोर्ट आया था। इस बार जो है दीवारों के अंदर छिपाए गए हैं अन्य चीज़ों जो जहाँ लोग गुंबज है, गुंबज के नीचे जो धड़धड़ की आवाज़ आती थी उसे जीपीआर लगाकर स्पष्ट कर लिया है इसके अंदर क्या है और पश्चिमी दीवार की उम्र क्या है, स्थिति क्या है। जो पश्चिमी दीवार आज भी चिक चिक कहती है कि मैं मंदिर की दीवार हूँ, तो उसकी उम्र क्या है, स्थिति क्या है। इसके लिए न्यायालय ने स्पष्ट एक बिंदुओं पर पहले तो प्रार्थना पर स्वीकार किए और इसके लिए एक बिंदुओं पर उन्होंने आदेश दिया कि बिंदुओं पर ही आज फैसला जो है 327 पे जो हम लोग की एप्लीकेशन जो पड़ी हुई थी उन सारे एप्लीकेशन को स्वीकार किया है माननीय न्यायालय ने। और स्वीकार करने के बाद एएसआई को आदेशित कर दिया है कि आप इसकी जो है जांच करेंगे। हमारे एएसआई जांच की जो मांग थी कि आप इसके जो है परिसर के वैज्ञानिक जांच करिए और उसके नेचर, स्वरूप और एज को आप डिफाइन करिए, पर ये जो है जांच करने के लिए उन्होंने जो है आदेशित कर दिया है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता विकी डे हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। विकी, अगर बात करें इस फैसले की तो ये अहम फैसला कोर्ट ने सुनाया है। लगातार हिंदू पक्ष एएसआई सर्वे की बात कर रहा था। अब कोर्ट ने वजू खाने की जगह को छोड़कर बाकी पूरे परिसर की एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है। क्या अब आगे की क्या रूपरेखा हो सकती है? जी बिल्कुल मनोज, आपको बता दें आज 21 जुलाई जो एक अहम दिन था, क्योंकि आज ज्ञानवापी परिसर के जो सर्वे कराने को लेकर सुनवाई होनी थी, आदेश आना था। तो आज दोपहर 2 बजे के बाद जो एक अंदर से जिला जज द्वारा आदेश आया और वो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष को बहुत ज्यादा उत्साहित किया कि उन्होंने कहा कि आज हमारे पक्ष में जो इंतजार की घड़ी थी हमारी खत्म हुई और ये सर्वे कराने की जो मांग हम लोग लगातार कर रहे थे उसका आदेश आ चुका है और अब सर्वे किया जाना है, तय है। तो कह सकते हैं कि हिंदू पक्ष लगातार कह रहा था कि वहाँ ज्ञानवापी पे जो शिवलिंग नुमा आकृति मिली थी जिसको हिंदू पक्ष जो है शिवलिंग कह रहा था, और वहाँ पे दूसरी तरफ बात करें मुस्लिम पक्ष की, वो लगातार इसको
कह रहे थे कि ये फुवारा है, शिवलिंग नहीं है। लेकिन इसकी सत्यता जानने के लिए एएसआई द्वारा जो इस सर्वे इसका होना है और इसको सर्वे के बाद ही इसकी सत्यता बता जा सकती है कि कितनी ये पुराना है, कौन सा वो चीज है, इसकी उम्र क्या है, कितने पुराने वर्ष ये क्या ये स्वयंभू है, ये स्वयं से प्रकट हुए हैं या कहीं से लाके इसको स्थापित किया गया है। तो एएसआई सर्वे के बाद ही इसकी पूरी सत्यता बाहर आ सकेगी। जैसे ही आदेश आया, आज आप हमारे केंद्र के दर्शकों को हमने दिखाया भी, आप तस्वीरों में अभी देख भी सकते हैं किस तरह जो ये 4 वादिनी रेखा पाठक, मंजू व्यास और सीता सिंह, जो सभी 4 वादिनी हैं, इन लोगों में एक अलग से खुशी की लहर दिखी कि आज सावन का महीना चल रहा है, पावन महीना, और ऐसे में बाबा का लिए जो आदेश आया है कहीं ना कहीं वो हमारे पक्ष में आया है। इससे हम लोग बहुत खुश हैं और हमारा इंतजार की घड़ी खत्म हुई है, क्योंकि लगातार हिंदू पक्ष कह रहा है कि, और वकील भी कह रहे थे, हिंदू पक्ष के वकील लगातार की जो गुंबद है वहाँ पे और जो हिंदू धर्म से जुड़ी देवी देवताओं की जो आकृतियां वहाँ पे मिली थी, जैसे कि त्रिशूल हो गए, ब्रह्म फूल हो गए, स्वास्तिक के निशान हो गए, तो कहीं ना कहीं अपने आप में दर्शाता है कि वो मस्जिद नहीं, वो मंदिर है। तो कह सकते हैं इस बार जो इस आदेश आने के बाद हिंदू पक्ष की महिलाएं कह लीजिए, चाहे अधिवक्ता कह लीजिए, सभी बहुत उत्साहित है और बहुत खुश दिखे। जी हाँ, बिकी डे, निश्चित रूप से हिंदू पक्ष उत्साहित और खुशी की लहर भी उन लोगों में है। लेकिन अगर मुस्लिम पक्ष की अगर बात की जाए तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस याचिका को आज कोर्ट ने खारिज भी कर दिया है। इस एएसआई सर्वे को रोकने की याचिका थी। अब मुस्लिम पक्ष आगे हाईकोर्ट जाने की बात कर रहा है। इसको लेकर अब मुस्लिम पक्ष की प्रतिक्रिया क्या नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, लगातार मुस्लिम पक्ष द्वारा जो है एएसआई सर्वे के मांग को लेकर, जो रोके जाने के लेकर लगातार हिंदू पक्ष कर रहा था कि अभी ये स्टेज नहीं आया है कि इसका एएसआई सर्वे किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो फैसला, जो अभी कोई ओरल जो एविडेंस है उस पर अभी दिया जाना चाहिए फैसला, अभी वैसा मौका नहीं आया है कि इस पर सर्वे किया जाना चाहिए। और सर्वे होता है, वहीं उनकी दूसरी तरफ सर्वे होने से इनको आपत्ति थी कि अगर सर्वे होता है तो ज्ञानवापी परिसर का जो ढांचा है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा, उसकी क्षति पहुंचेगी। लेकिन वहीं हिंदू पक्ष द्वारा, जो आर्कोलॉजी द्वारा जो बताया कि एएसआई सर्वे कराना है, उसको बिना क्षति पहुंचाए उसको सर्वे किया जा सकता है। ऐसा थ्योरी आ चुकी है जो कार्बन डेटिंग के जरिए होगा। तो कह सकते हैं कि इस समय वाराणसी में जो आज बहुत ही खुशी के माहौल हिंदू पक्ष में था। हाँ, विकेट, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, विशेष दिन होगा हिंदू पक्षकारों की तरफ से ये, क्योंकि वाराणसी का ये जो मामला है काफ़ी अहम है, जिस पर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। एएसआई सर्वे का निर्देश दिया है कोर्ट ने। वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर का एएसआई से सर्वे कराने का कोर्ट ने आदेश दिया है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। खबर बिजनौर से है। सीएम योगी का 1 दिवसीय दौरा, कल सुबह 11 बजे पहुंचेंगे बिदुर कुटी। आपको बता दें, बिदुर कुटी में दर्शन करेंगे सीएम योगी। उसके बाद पौधारोपण का कार्यक्रम होगा और पौधारोपण के कार्यक्रम के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी का 1 दिवसीय दौरा है। कल सुबह 11 बजे बिदुर कुटी पहुंचेंगे सीएम योगी, जिसको लेकर प्रशासन अंतिम तैयारियों में जुटा हुआ है। सीएम योगी का 1 दिवसीय दौरा है। बदायूं से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सुबह 11 बजे बिदुर कुटी पहुंचेंगे सीएम योगी। सुरक्षा में लगाए गए 2000 पुलिसकर्मी। तैयारियों को अंतिम रूप देने में प्रशासन जुटा हुआ है। सीएम की सुरक्षा में 2000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। बिजनौर से यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी का 1 दिवसीय बिजनौर दौरा। अब बात अगली खबर की। खबर लखनऊ से है। विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया पर सियासत अब शुरू हो गई है। आपको बता दें, शिकायत, इस नाम पर आपत्ति जताई है कुछ लोगों ने, जिसकी शिकायत भी हुई है। विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया पर आपत्ति दर्ज हुई है। देश के नाम पर पार्टी बनना कानून विरोधी बताया। विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम पर शिकायत दर्ज हुई है। आपको बता दें, विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया पर आपत्ति दर्ज हुई है। देश के नाम पर पार्टी बनना
बताया गैर कानूनी। हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर आपत्ति दर्ज कराई है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में यह आपत्ति दर्ज कराई है शिकायतकर्ता ने। देश के नाम पर पार्टी बनाना ये गैर कानूनी बताया है। विपक्षी दलों ने गठबंधन का नाम इंडिया दिया हुआ है। विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम पर आपत्ति जताते हुए शिकायतकर्ता ने ये शिकायत की है। देश के नाम पर पार्टी का नाम बनाना गैर कानूनी बताया। तो लखनऊ से अहम खबर, विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम पर एक शिकायतकर्ता ने शिकायत की है। खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर लखीमपुर से है। लखीमपुर खीरी से अहम खबर, खनन माफियाओं पर प्रशासन का हंटर चला है। आपको बता दें, खनन में लगी 9 ट्रालियों को प्रशासन ने सीज किया है। 1 जुलाई से खनन पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो प्रतिबंध के बावजूद यह खनन का कार्य चल रहा था। लगातार शिकायतों के बाद यह प्रशासन जागा है और खनन माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए यह कार्रवाई की है। तो प्रशासन ने कार्रवाई की है। खनन माफियाओं पर मातहतों पर ट्रैक्टरों को भगाने का भी आरोप लगा है। शारदा नगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो अवैध खनन पर प्रशासन का हंटर चला है। लखीमपुर खीरी से अहम खबर ये आपको दिखा रहे हैं। खनन में लगी 9 ट्रालियों को सीज किया गया है। 1 जुलाई से खनन पर प्रतिबंध लगा हुआ था, इसके बावजूद भी लगातार खनन हो रहा था, जिसकी शिकायतें लगातार की जा रही थी, जिसके बाद अब प्रशासन जागा है। खनन माफियाओं पर प्रशासन का हंटर चला है। और आपको बता दें, कार्रवाई में भी मातहतों ने खेल किया है। तमाम ट्रालियों में जो ट्रैक्टर होते हैं तो उनको भगाने का भी प्रशासन पर आरोप लगा है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर मैनपुरी से है। HT लाइन की चपेट में आए 2 युवकों की मौत हुई है। आपको बता दें, एक युवक इस दौरान झुलसा भी है। ट्रैक्टर ट्रॉली लिफ्ट से उठाने पर यह हादसा हुआ है। मैनपुरी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मैनपुरी के सिकंदरपुर गांव में यह हादसा हुआ है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। एक युवक गंभीर रूप से झुलसा है, जिसका इलाज चल रहा है, जबकि 2 अन्य युवक जिनकी मौके पर ही मौत हुई है। ट्रैक्टर ट्राली लिफ्ट से उठाने पर यह हादसा हुआ है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से हादसा हुआ है। मैनपुरी के सिकंदरपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, ट्रैक्टर ट्रॉली लिफ्ट से उठाने पर यह हाई टेंशन लाइन के चपेट में आ गया, जिसके बाद यह बड़ा हादसा हुआ है। तो मैनपुरी के सिकंदरपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। खबर आगरा से है। पुलिस एंटी नारकोटिक्स फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, 151 किलो गांजे के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 2 कार, 5 मोबाइल बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ से लाया जा रहा था ये 97 लाख रुपए का गांजा। तो आगरा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और एंटी नारकोटिक्स फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है।
191 किलो गांजे के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 2 कार और 5 मोबाइल बरामद हुए हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से लाया जा रहा था ये 97 लाख रुपए का गांजा। तो पुलिस और एंटी नारकोटिक्स फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। आगरा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 191 किलो गांजे के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 2 कार और 5 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से लाया जा रहा था ये 97 लाख रुपए का गांजा। इन तीनों की संयुक्त टीम के द्वारा एक गांजे की बड़ी खेप को पकड़ा गया है और इसमें कुल 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। 190 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसके साथ साथ 2 गाड़ियां हैं, 4 पहिया स्विफ्ट और इटियोस। इसमें ये गांजा कैरी हो रहा था। पूछताछ में जो सामने आया है, इसमें जगदलपुर छत्तीसगढ़ से लेकर ये लोग आगरा में डिलीवरी करने ला रहे थे और आगरा में ही एक व्यक्ति है जिसने जो इसको रिसीव करने वाला था, उसको भी वांछित किया गया मुकदमे में। कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें मुख्य अभियुक्त के ऊपर 5 मुकदमे हैं। इसका आपराधिक इतिहास है और इसमें अभियोग पंजीकृत करके और अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। खबर अमरोहा से। प्रशासन ने खाली कराई है शमशान की जमीन। आपको बता दें, अवैध कब्जा करके की गई थी प्लॉटिंग। तो अमरोहा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन के बुलडोजर से माफियाओं में हड़कंप मच गया है। प्रशासन के बुलडोजर से माफियाओं में हड़कंप मचा है। एसडीएम सदर के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने खाली कराई है शमशान की जमीन। अवैध कब्जा करके इस जमीन पर प्लाटिंग की गई थी, जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासन के बुलडोजर से माफियाओं में हड़कंप मच गया है। कोतवाली की काकर सराय रोड का यह मामला बताया जा रहा है, जहां प्रशासन का बुलडोजर चला है और शमशान की भूमि को खाली कराया गया है। प्रशासन ने शमशान की भूमि को खाली कराया। अमरोहा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अवैध कब्जा करके इस जमीन पर प्लॉटिंग की गई थी। प्रशासन के बुलडोजर से माफियाओं में हड़कंप मच गया है। एसडीएम सदर के आदेश के बाद यह बड़ी कार्रवाई हुई है। शमशान की भूमि को प्रशासन ने खाली कराया है। प्रशासन का बुलडोजर चला है शमशान की भूमि पर, जिस पर अवैध कब्जा कर प्लाटिंग की गई थी। अगली खबर अमरोहा से है। ब्रिज घाट पुल पर डिवाइडर से हो रहे हादसे। आए दिन डिवाइडर से टकराते हैं वाहन। आपको बता दें, दिल्ली से आ रही एक कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो लगातार ब्रिजघाट पुल पर डिवाइडर से हादसे हो रहे हैं। आए दिन डिवाइडर से वाहन टकरा जाते हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। NH-9 के ब्रिजघाट पुल पर यह हादसा हुआ है। आए दिन इस पुल पर हादसे होते हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। NH-9 के ब्रिजघाट पुल पर यह हादसा हुआ है, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया है। अमरोहा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ब्रिजघाट डिवाइडर पर लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं। अगली खबर आगरा से है, जहां उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जनपद दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने डूबे क्षेत्र कृष्णा कॉलोनी का दौरा किया और बताया कि बाढ़ आने के बाद जल स्तर कम हुआ है, लेकिन उसके बाद भी तमाम चुनौतियां हैं। हालांकि नुकसान हो उससे पहले नगर निगम को डूबे क्षेत्रों को विशेष ध्यान देने के दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां निषाद समाज के संजय निषाद और जयप्रकाश निषाद दोनों गुट आमने सामने नजर आ गए हैं। आपको बता दें कि एनेक्सी भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे।
इस प्रकरण में डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि कुछ लोग समाज के लिए आस्तीन के सांप और विभीषण बनकर सामने आ रहे हैं। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क गोरखपुर में निषाद समाज द्वारा आयोजित एक बहुत बड़ा निषाद महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में समाज अपने शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर अपने अधिकार की बात रखने के लिए और सामाजिक न्याय के लिए ये कार्यक्रम बड़ी भारी पैमाने पर पूरे पूर्वांचल से लोग आने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।